हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी मैदा खाने से डरते हैं? तो आज आपकी मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी। तो ये देखो लेयर्स वाली मठरी, लेकिन ये बिल्कुल भी मैदे से नहीं बनी है। ये आटे और सूजी की बनी हुई है, लेकिन इतनी खस्ता करारी है कि आपको लगेगा कि मैदे से बनी है। बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये डीप फ्राई है, बट कभी कभार तो चलता है। कभी कभी और लिमिट में हमें खा लेना चाहिए सब कुछ। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला है। और ये मेथी है। मेथी को मैंने बढ़िया से धो लिया था, साफ करके इसका पानी सारा निकाल दिया है। जब इसका सारा पानी निकल गया था उसके बाद मैंने ये प्रोसेस किया है। इसको हमें तेज़ आंच पे भूनना है, 2 से 3 मिनट के लिए ये भुन जाएगा। फिर जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा रेडी कर लेते हैं। ये नीचे वाला आटा है, इसी कटोरी से मैंने आटा लिया था, इसी कटोरी से मैंने सूजी लिया है। सूजी मैंने 1/4 लिया है। और अगर आप 2 कटोरी ले रहे हो आटा तो आप आधा कटोरी सूजी ले सकते हो। इसी हिसाब से फिर मैंने इसमें अजवाइन मसल के डाला है। टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। नमक आप इतना इस हिसाब से डालो कि वो कम साइड में ही रहे, ज़्यादा साइड में ना रहे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ज़्यादा साइड में हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर मैंने इसमें हल्दी डाली है और इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है और साथ में हींग का पाउडर डाला है। तो इसे भी अच्छे से छिड़क लो, अच्छा फ्लेवर आएगा। और आप सफ़ेद तिल डाल सकते हो। मेरे पास इस टाइम सफ़ेद तिल नहीं था तो ब्राउन से जो तिल आते हैं वो 2 चम्मच डाले हैं। और 2 चम्मच ही भर के घी डाल लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत बढ़िया से मसलते मसलते। आप ये सोचो कि एक एक कोने में आपको आपका घी पहुंचाना है। तो बढ़िया से मसलते हुए हमने घी को मिक्स कर लिया है सारे आटे में। और ये भी हमारा मेथी जो है हमने भून के रखी थी ना, ठंडी हो चुकी है। तो आप इसे आटे में मिक्स कर लो। अब इसमें 1 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप इसे अपने हिसाब से डाल सकते हो या छोड़ भी सकते हो, कोई इतना अर्जेंट नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मैंने थोड़ा सा कोसा सा लिया था, तो वो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को बढ़िया नॉर्मल सा लगाएंगे, ना तो ज़्यादा ये सख्त हो और ना ही ज़्यादा लूज़ हो, क्योंकि अभी इसे हमें रेस्ट के लिए भी छोड़ना है और इसमें सूजी डली हुई है। तो ये थोड़ा सा सूजी फूलेगी तो आटा सख्त हो जाएगा और बस हमें वही आटा चाहिए। तो हमारा आटा लग गया है और हमने उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। जब तक सूजी फूलेगी तब तक हम साटा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 2 चम्मच घी लिया है। और साटा हम आटे से भी तैयार कर सकते हैं, मैदे से भी तैयार कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है, आपने जितनी क्वांटिटी घी की ली है उतना ही आप आटे का लोगे, या फिर जो भी आप कॉर्नफ्लोर या कुछ और ले रहे हो तो उतना ही लेना है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, चम्मच के सहायता से अच्छे से मिक्स कर दो। तो ये हमारा साटा तैयार हो गया है। ये हम अब साइड में रख देंगे। बस थोड़ी 10-15 मिनट हो गया है, आटा हमारा बढ़िया से सेट हो चुका है, फूल गया है, ये थोड़ा सा सख्त भी हो गया है। इसे हम मसल लेंगे अच्छे से, 2 से 3 मिनट बढ़िया से इसे हम मसल लेंगे, ये इस तरह से। अब इतने से जो आटा है इतने का हम जितने भी हमें रोटियां बनानी है ना, मतलब जो हम चपाती के लिए लेते हैं ना, तो उससे हमें बड़ा ही लेना है, मतलब उसका डबल लगा लो, क्योंकि इसे थोड़ा मोटा साइड ही रखना है और कई सारी लेयर्स आती हैं तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा ही रहेगा ये। तो मैंने इतने आटे की 6 बॉल बनाई थी। ये देखो 6 बॉल हमने इक्वल इक्वल बना के साइड में रख दी। और मैंने इसे 2 तरीके से बनाई है। पहला तरीका अभी बेल के बताती हूँ मैं। इसे पहले हम रोटी की तरह बेल लेंगे। ये चकले से, अगर मैं चकले पे बनाती तो थोड़ा बड़ा ही जाता, इसलिए मैंने स्लेब पे बनाया है। इसमें कोई आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आटा इतना बढ़िया मड़ा हुआ है, इतना अच्छा सेट है कि अपने आप ही ये मिल जाते। कोई सूखा आटा, कोई ऑयल, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, सिर्फ इसे दबाते हुए बेलती गई और बढ़िया से तैयार हो गई। ये देख लो आपके सामने, कुछ भी नहीं लगाया। अब हम इसमें साटा लगाएंगे।
इसे अच्छे से हम हाथ से चारों तरफ बढ़िया से फैला देंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। ये देखो चारों तरफ बढ़िया से सेट कर दिया है हमने। ये बढ़िया से लगा देना है, अच्छे से लगा दो। अब जैसे आप 4 एंगल की रोटी बनाते हो ना, उस तरह से आप इसको फोल्ड कर लो। और जब जितनी बार भी आप फोल्ड करोगे उतनी बार इसमें साटा ज़रूर लगाओगे। ये देखो हमने फोल्ड किया, इसमें भी हमने अच्छे से साटा की लेयरिंग कर दी बढ़िया से। अब दूसरी साइड भी कर देंगे। ये देखो बहुत बढ़िया से हो गई है। अब हम इसका 3rd 4th करते हैं। ये अब हमारा इसका फाइनल फोल्ड हो गया है एकदम से। अब हम इसे बेल लेंगे। अब इसको एक तो आपने ऐसे बेल लिया और फिर इसको बीच से कट करो और फिर एक बार और करो, जो कि मैं करके दिखाऊंगी। या तो आप इसे ऐसे बेल लो, जैसे 4 साइडों से बराबर बराबर बेल लो, फिर उसको एक बार और फोल्ड कर दो, साटा लगा के एक बार और फोल्ड कर दो, वो लंबा लंबा सा बनेगा। ये हमारा देखो हमने जितने एजिस थे ना निकाल दिए, और हम इसे बीच से कट कर लेंगे। और जो भी स्टिप चाहिए हमें, जैसा भी शेप चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा छोटा चाहिए तो वो भी कर सकते हो। मतलब मैंने केवल 2 पार्ट किए हैं, तो आप 3 भी कर सकते हो और थोड़ा और मोटा रख सकते हो। ये भी बहुत बहुत मतलब एकदम लेयर अलग हो जाएंगे जब आप इनको फ्राई करोगे ना। फ्राई आपको हमेशा, जब भी आप इस तरह की चीज़ें फ्राई करो तो हमेशा आपको सिम आंच पे ही करना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। धीरे धीरे फ्राई करते रहेंगे, ये अंदर तक पक जाएगा और इसकी सारी लेयर्स अलग हो जाएंगी एकदम। इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं करना और हिलाते रहो ताकि ये चारों साइड से अच्छे से पक जाए। ये देखो पक के आ गई है। इसमें थोड़े से जो भी अनवांटेड तिल थे सारे निकल गए हैं। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा बैच डाल देंगे। इसी का जो दूसरा पार्ट था ना, ये वही है। और अगर आप इकट्ठे भी डाल दोगे तो कोई हेडेक नहीं है। ये जब फ्राई होगा तो अपने आप सारे एक एक मतलब मठरियाँ, जो मठरी बनती है एक एक अलग हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो अब ये दूसरा, वही जो मैं आपको बता रही थी ना, जो चारों तरफ जैसे 4 एंगल के आपने बेल लिए, फिर उसमें तेल लगा के फिर उसको आप एक के ऊपर एक परत रख के फिर लंबा लंबा सा बेल लो। तो ये भी बहुत क्रंची बना था, क्योंकि इसमें और भी लेयर्स बढ़ जाती हैं। मतलब उसमें केवल 4 लेयर्स थी, इसमें 2 लेयर्स और ऐड हो गई हैं, तो 6 लेयर्स का हो गया। ये और भी ज़्यादा क्रंची बनी थी, मतलब वो भी क्रंची बनी थी, सेम था, बट इसमें थोड़ा सा काम और ज़्यादा हो जाता है। इसको भी मैंने सिम आंच पे फ्राई कर लिया है। ये देखो मेरी सारी मटरियाँ तैयार हो गई हैं। टाइम तो बहुत लगता है इसे बनाने में, बट ये देखो सारी लेयर्स अलग अलग है, सारी लेयर्स। और इतनी खस्ता करारी थी ना, पूछो मत, बहुत टेस्टी थी। टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था, मेथी डली थी तो हेल्दी भी थी। आप इसे 15-20 दिन या 1 महीने स्टोर भी कर सकते हैं और चाय के साथ इंजॉय कर